अगर आपको हॉरर स्टोरीज, क्राइम केसेस और मिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार और स्वागत है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच छिपी एक ऐसी जगह का सफर तय करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे मशहूर और डरावने खंडहर भानगढ़ किले की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अनसुलझे रहस्य को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर इन खामोश दीवारों के पीछे क्या कहानी छिपी है। अब सबसे पहली चीज जो वहां किसी का भी ध्यान खींचती है वो है एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का एक ऑफिशियल बोर्ड। और ये कोई आम चेतावनी नहीं है। इस पर साफ साफ लिखा है कि सूरज निकलने से पहले और ढलने के बाद अंदर जाना सख्त मना है। सोचिए, खुद सरकार इस जगह की खौफनाक छवि की पुष्टि कर रही है। दिन के उजाले में तो वहां घूमने की पूरी आजादी है, लेकिन रात के अंधेरे में आखिर ऐसा क्या बदल जाता है कि किसी को भी वहां रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि आज ये जगह सुनसान है। हैरानी की बात यह है कि भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान और खामोश बिल्कुल नहीं था। एक वक्त था जब ये एक बेहद आबाद और खुशहाल शहर हुआ करता था, जहां 9,000 से भी ज्यादा लोग बसते थे। एक तरफ वहां की आज की डरावनी खामोशी और दूसरी तरफ उस जमाने की चहल पहल। ये फर्क सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि ये किला साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। और जब ये बनकर तैयार हुआ ना, तो ये अपने आप में एक बेहतरीन और भव्य किला था। अब सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत और आबाद शहर अचानक से पूरी तरह खाली कैसे हो गया। एक हंसता खेलता शहर आखिर रातों रात एक खंडहर में कैसे तब्दील हो गया। चलिए, इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं और चलते हैं पहली मशहूर लोक कथा की तरफ, जो जुड़ी है एक तपस्वी के श्राप से। क्योंकि इतिहास में इस किले के बर्बाद होने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता, तो हमें इन किस्से कहानियों का ही रुख करना पड़ता है। सबसे पहली कहानी एक बेहद शक्तिशाली तपस्वी गुरु बालूनाथ से जुड़ी है। हुआ ये था कि किले के निर्माण के शुरुआती दिनों में गुरु बालूनाथ ने राजा भगवंत दास के सामने एक बहुत ही सख्त और ना बदली जाने वाली शर्त रखी। उन्होंने कहा कि किला जरूर बनवाओ, लेकिन इसकी ऊंचाई कभी इतनी मत करना कि उसकी परछाई मेरे तपस्या करने की जगह को छुए। उस दौर में आपको पता ही है, सिद्ध साधु संतों की बात का बहुत आदर होता था। उनकी चेतावनी को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती थी। वक्त बीता, पीढ़ियां आगे बढ़ीं। पहली और दूसरी पीढ़ी ने तो इस नियम का पूरा सम्मान किया और किले की ऊंचाई को लिमिट में रखा। लेकिन जब तीसरी पीढ़ी गद्दी पर आई तो उन्होंने इस चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अहंकार में आकर उन्होंने किले को और ऊंचा करवा दिया। और फिर वो मनहूस दिन आया जब किले की परछाई ने आखिरकार गुरु बालूनाथ की जगह को छू लिया। बस इसी एक गलती ने तपस्वी के भयंकर क्रोध को जगा दिया और उन्होंने वहीं श्राप दे डाला कि पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। वहां के स्थानीय लोगों के मन में इस श्राप का खौफ आज भी इतना गहरा है कि वे 1783 में आए उस भयानक चालीसा अकाल को भी इसी श्राप का नतीजा मानते हैं। उस अकाल में पूरे उत्तर भारत में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और तो और आज तक ये माना जाता है कि अगर कोई उस इलाके में अपना नया मकान बनाने की कोशिश करता है तो श्राप की वजह से उस मकान की छत कभी टिक ही नहीं पाती, वो हमेशा गिर जाती है। अब आते हैं दूसरी लोक कथा पर, जिसमें एक तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती का जिक्र आता है। ये दूसरी कहानी तो किसी थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि क्या बताएं। ये किस्सा है काले जादू का, एक तांत्रिक के जुनून का और भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती का। सिंधिया नाम का एक तांत्रिक था जो राजकुमारी पर बुरी तरह फिदा था। उसने क्या किया, बाजार में एक दासी के जरिए राजकुमारी के बालों के तेल पर कोई काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी रत्नावती भी बेहद समझदार थीं। तेल देखते ही उनको कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने वो जादुई तेल सीधे एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारा। जादू का असर देखिए, वो चट्टान खुद ब खुद लुढ़कते हुए उस तांत्रिक की तरफ बढ़ी और उसे वहीं कुचलकर रख दिया। लेकिन खेल यहां खत्म नहीं हुआ। मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक ने एक बेहद खौफनाक श्राप दिया। उसके आखिरी शब्द थे कि कुंवारी रत्नावती के साथ साथ भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए इसी किले में भटकती रहेंगी। लोगों का मानना है कि बस इसी श्राप ने पूरे किले की किस्मत को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया और भानगढ़ को एक भूतिया जगह बना दिया। तो इन पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर
अब उस खौफनाक माहौल की बात करते हैं जो आज वहां के खंडरों में महसूस किया जाता है। आसपास के लोग और वहां घूमने गए टूरिस्ट दावा करते हैं कि रात होते ही वहां के खंडर जैसे जिंदा हो उठते हैं। उनका कहना है कि वहां फिर से बाजार सजते हैं और राजा का दरबार लगता है। वहां जो नृत्यों की हवेली है, उसके पास से रात में रोने, चीखने, हंसने और घुंघरुओं की आवाजें आने की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों में तो यहां तक महसूस किया है जैसे कोई उनका गला घोट रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। एक तरफ तो लोक कथाएं जोर देकर कहती हैं कि तांत्रिक के मरने के बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भयंकर कत्लेआम वाला युद्ध हुआ जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि इतिहास के किसी भी दस्तावेज में इस युद्ध का एक छोटा सा भी जिक्र नहीं है। अब बिना किसी ऐतिहासिक प्रमाण के एक पूरे आबाद शहर का ऐसे गायब हो जाना इस कहानी को और भी ज्यादा उलझा देता है। चलिए, अब इन डरावनी कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस पूरे रहस्य को एक तार्किक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी ये भूतिया कहानियां इतनी मशहूर क्यों हैं? अगर हम लॉजिक की बात करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज निकल कर आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध के समय वहां बहुत सारा खजाना छुपाया गया था और उसी खजाने को सुरक्षित रखने के लिए आत्माओं और भूत प्रेतों की अफवाहें फैलाई गईं। दूसरी बात, सरकार ने जो रात में किले में एंट्री बैन कर रखी है, उसने अनजाने में ही लोगों का डर और पक्का कर दिया है। और सबसे बड़ा फैक्टर है इंसानी मनोविज्ञान। जब हम पहले से ही ऐसी डरावनी कहानियां पढ़कर किसी जगह जाते हैं तो हमारा खुद का डर हमें हर हिलती परछाई में एक रहस्यमयी शक्ति का भ्रम करवाने लगता है। वैसे इन दावों को परखने के लिए कई बड़े न्यूज़ चैनल्स और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीमों ने रात के अंधेरे में भानगढ़ की पड़ताल भी की है और उसके नतीजे बिल्कुल साफ हैं। हालांकि उनकी मशीनरी में कुछ अजीब हलचल जरूर रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन भूतों या आत्माओं की मौजूदगी का कोई भी ठोस सबूत वहां नहीं मिला। उन्हें रात में ना तो कोई सजा हुआ बाजार दिखा और ना ही किसी राजा का दरबार। वो खंडर रात में भी वैसे ही पूरी तरह से खाली और खामोश मिले। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर रुकता है कि असली रहस्य क्या है? क्या भानगढ़ का ये सन्नाटा सच में किसी श्राप या बुरी आत्माओं से जुड़ा है? या फिर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि लगभग 300 साल पहले एक इतना समृद्ध और खुशहाल शहर अचानक से वीरान कैसे हो गया? उसका पूरा इतिहास, उसके खत्म होने की असली वजह ऑफिशियल दस्तावेजों से पूरी तरह गायब कैसे हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो इन डरावने खंडरों से भी कहीं ज्यादा गहरा है और सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी एक आखिरी सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।